नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश भर में जो कोरोना के ताजा आंकड़े उन पर। कोरोना से देश में आज 3 लोगों की जान गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना मरीज की मौत हुई है, तो वहीं एक अन्य मरीज की मौत राजस्थान में हुई है। कोटा में कोरोना से एक बुजुर्ग की जान गई। तो कोरोना से अब तक देश में 934 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं देश में कोरोना मरीजों यानी कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बताऊं आपको तो 29,435 तक पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6,869 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,543 केस आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 62 लोगों की मौत हुई है। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस पर भीड़ के पथराव की तस्वीरें सामने आई है। सामूहिक नमाज के लिए रोकने पर पुलिस पर लोगों ने हमला किया। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 2 कर्मचारियों को पत्थरबाजी में चोटें आई हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस पर भीड़ के पथराव की तस्वीरें सामने आई है। सामूहिक नमाज हो रही थी जो लॉकडाउन में इस वक्त जिस पर पाबंदी है उसे वहां पर पहुंची जब पुलिस बंद कराने के लिए तो पत्थरबाजी की हो गई और पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी चोट लगी है। उन्हें अस्पताल में बाद में दाखिल कराया गया है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सामूहिक नमाज के लिए पुलिस पर हमला हो गया। सामूहिक नमाज रोकने के लिए पहुंची थी पुलिस टीम। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन है और इसी को चलते तमाम सोशल गैदरिंग जिसमें नमाज पूजा सब पर पाबंदी है। उसके बावजूद लोग सामूहिक नमाज कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। एक तरफ कोरोना से जंग चल रही है तो वहीं कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कोरोना की लड़ाई को कमजोर करती दिखाई पड़ती है। मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ। पुलिस मस्जिद के बाहर जमा भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिवाजी नगर वो एरिया है जो इस वक्त रेड जोन एरिया में आता है और ऐसे में लोग यहां अभी भी नमाज पढ़ने के लिए भीड़ जुटा रहे थे। जब पुलिस टीम पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। मुंबई इस वक्त वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा भारत के प्रभावित क्षेत्र में आता है। 5,000 से ज़्यादा यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या है। हम इस वक्त शिवाजी नगर गोवंडी के 8 नंबर के इलाके में जहां पर रविवार शाम को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ था और एक अफसर पर लोहे के रॉड से हमला करने की कोशिश की गई थी और इसमें ये अफसर जो है वो ज़ख्मी पाया गया, लेकिन बाद में उनको ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ दिया गया। तो यही इलाका है जहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ पर रविवार शाम को जुटी हुई थी और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था। शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 84 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ अब तक पाए गए हैं और ये पूरा जो संकरा इलाका है, आप देख सकते हैं कि रोड बहुत छोटे रोड है और भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका है। दोनों तरफ ये छोटी छोटी इमारतें हैं जहाँ पे लोग और कारखाने भी बसते हैं। यहाँ पे कोरोना का प्रकोप जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और लगभग यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है और ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखा जाए तभी यहाँ पर कोरोना का जो फैलाव है उसको रोका जा सकता है। और पुलिस इस बारे में कोशिश कर रही थी, तब पुलिस कर्मियों पर ही हमला हुआ था और कुछ लोगों ने भड़काऊ बयान दिए पुलिस के ऊपर और तब उन पर पुलिस पर पथराव हुआ था, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिली है। अब तक 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है पुलिस ने और पुलिस ने यहाँ पर बंदोबस्त तैनात किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अभी तक कुल 3,108 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं दिल्ली में। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 190 मामले सामने आए हैं। अभी तक दिल्ली में कोरोना के कारण 54 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 48 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि कुल 877 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ होकर जा चुके हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर बताते हैं और वो खबर जिसकी वजह से देश में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ा है। तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद अब तक फरार है।
पुलिस के सामने मौलाना साद नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर डोजियर तैयार किया है। आपको बता दें कि 2 बार मौलाना साद को नोटिस दे चुकी है पुलिस। मौलाना साद का दावा है कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जमात की वजह से देश में, आपको बता दें, कोरोना के कई राज्यों में मामले बढ़ गए हैं। अभी भी फरार है तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद। मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने डोजियर तैयार किया है। 2 बार नोटिस दिया, जांच में शामिल होने की बात कही, लेकिन गिरफ्तारी के डर से मौलाना साद अभी तक फरार है, पुलिस से सामने नहीं आ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि मरकज से गायब होने के बाद तबलीगी जमात का अमीर मौलाना साद लगातार पैंतरेबाजी दिखा रहा है। वो पुलिस से पूछताछ के नए नए बहाने तलाश रहा है। मरकज से कोरोना बम फैलाकर मौलाना साद 28 मार्च से गायब है। पहले मौलाना साद ने क्वारंटाइन में होने का बहाना बनाया। क्वारंटीन खत्म होने के बाद भी मौलाना साद सामने नहीं आया। मौलाना ने अपना कोरोना टेस्ट कराने में जानबूझकर देरी की। क्राइम ब्रांच ने दबाव डाला तो मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर है कि मौलाना की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद मौलाना साद के साथ पूछताछ के रास्ते भी खुल चुके हैं। हालांकि ये भी खबर आई कि मौलाना साद सरेंडर करेगा, लेकिन एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक मौलाना पैतरा खेल गए। मौलाना साद जो उसका आंख मिचोली का जो खेल चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। चाहे ईडी उसमें केस में जांच कर रही हो, लेकिन मौलाना साद अपनी तरफ से वॉलंटरली आप देखेंगे जांच में सहयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मौलाना खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन अपने वकील को जरूर आगे किया, जिसने बताया कि पुलिस ने मौलाना साद को अभी तक पेश होने का आदेश नहीं दिया है। पुलिस की ओर से उन्हें कोई समन नहीं दिया गया। 3 नोटिस मिले और तीनों का जवाब दिया जा चुका है। साद के वकील ने कहा कि मौलाना भगोड़े नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि मौलाना का खेल कुछ और ही है। दरअसल पुलिस इस समय दोहरे दबाव में है। उस पर मौलाना की गिरफ्तारी का दबाव है, वहीं मौलाना रमजान को हथियार बनाकर बचने की जुगत में। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। पुलिस का कहना है कि अगर इस समय वह मौलाना साद को कहीं से गिरफ्तार करते हैं तो जो माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले से ही कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगातार सड़कों पर तैनात है। एक तरफ जमाती जहां देश भर में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं, वहीं अब जमात से जुड़ी एक अच्छी खबर भी सामने आई है। हरियाणा और दिल्ली में कोरोना को मात देकर ठीक हुए तबलीगी जमात के कुछ लोग अब दूसरे कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं। खबर है कि तबलीगी जमात के 300 से ज्यादा सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। जमातियों की इस पहल का स्वागत करना चाहिए, स्वागत हो भी रहा है, लेकिन इस पर कुछ सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यही कि क्या जमातियों ने काफी देर कर दी? क्या पूरे देश में कोरोना में विलन साबित होने के बाद जमात अब अपनी इमेज सुधारने के लिए ये सारी कवायद कर रही है? कुछ लोग इसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत से जोड़ रहे हैं। इसके पीछे लोगों के अपने अपने तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पहल शानदार है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं, वहीं मदद के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। जरूरतमंदों के खाने पीने का भी कुछ लोग ख्याल रख रहे हैं। हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरी दुनिया में एक तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन दिल्ली में किस तरह की सिचुएशन है? खासतौर पे कोरोना जो है वो बड़ा संकट तो है ही है, लेकिन तमाम ऐसे लोगों के लिए इस समय भूख भी एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर लेबर क्लास जो है वो घर से काम के लिए जा नहीं पा रहा है, कमाई के लिए इतना पैसा उसके पास है नहीं, तो करे तो क्या करे। इसलिए तमाम संगठन हों, पार्टी के लोग हों, वो अब जो है मदद के लिए सामने आ रहे हैं और लगातार मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं। जो भारतीय युवा कांग्रेस है वो इनको रोज़ाना इसी तरीके से खाना खिला रही है। आपको दिखाते हैं, पहले इनको टेस्ट किया जाता है। जो भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं, खाने के पैकेट्स लेने के लिए आ रहे हैं, उनको बाकायदा टेस्ट किया जाता है।
उनका टेस्ट करने के बाद ही आप देखेंगे कि आगे ये बढ़ते हैं और वहाँ से अपना खाने का पैक जो है वो उठाते हैं। आपको दिखाते हैं इनके खाने में क्या क्या इनको दिया जा रहा है। 2 रोटी हैं, 4 रोटी हैं, इसके अलावा सब्जी है और चावल है। क्या क्या दे रहे हैं आप खाने में? अभी 4 रोटी होती हैं, दाल का एक पैकेट होता है, कोई भी सब्जी, कभी दाल, कभी राजमा, कभी छोले, अलग अलग सब्जियां होती हैं अलग अलग दिन, और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा बन जाता है। उसके बाद चावल भी होते हैं, बांटने डिस्ट्रीब्यूशन करने जो टीम जाती है वो पुलाव वगैरह लेके जाती हैं, रोटी सब्जियां लेके जाती हैं। कितने लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं? देखिए, दिल्ली में लगभग 12 किचन हमारी चल रही हैं और यहाँ पे लगभग जो ये इंडिया गेट पे हमारे कार्यालय के बाहर है, यहाँ 1000 से 1500 के बीच में लोग होते हैं। लगातार यहाँ से लेके और संसद भवन तक लाइन लगती है, शास्त्री भवन तक लाइन लगती है। लगातार यहाँ पे लोग आते हैं। सुबह 11 से 11:30 के बीच में हम शुरू करते हैं, लगभग 1:30 से 2 बजे तक ये चलता है। तो 25 मार्च से लगातार ये किचन जो है चल रहा है मेरे ख्याल। ये लगातार ये किचन चल रहा है और आप देखेंगे कि अंदर हमने रोटी बनाने की मशीन लगाई हुई है, जो 1 घंटे के अंदर 1000 रोटियां यहाँ पे बनती हैं। लगातार 2 मशीन हमारे यहाँ पे हैं, आटा गूंदने की मशीन से लेके अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं, चाहे वो मास्क बनाने की टीम हो, खाना बनाने की टीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं इनको पैकेट्स दिए जा रहे हैं और बाकायदा इसके अलावा मास्क भी दिया जा रहा है। एक मास्क भी जो है वो भी जो है दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग जो हैं कुछ अपनी भूख मिटाने के लिए ये देखिए मास्क जो है उनको दिया गया। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। तमाम लोग जो हैं वो भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि रोज़ाना काम करके खाने वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी है और ऐसे में थोड़ी बहुत मदद ज़रूर हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लॉकडाउन में पुरानी दिल्ली के खारी बावली इलाके का क्या हाल है? लॉकडाउन से पहले जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां लॉकडाउन के दौरान कैसे सन्नाटा पसरा है, हमारे संवाददाता मोहित बख्शी बता रहे। पुरानी दिल्ली का खारी बावली इलाका, ये वो मार्केट है जहां पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी। लॉकडाउन का ये 5वां हफ्ता है, यहाँ से राशन की सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। यहाँ राशन, ये थोक की दुकानें हैं जहाँ से लोग राशन का सामान लेके जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ये पल्लेदारों की ये रेहड़ियाँ तो नज़र आ रही हैं, लेकिन पल्लेदार यहाँ नहीं हैं। 5वें हफ्ते में ये स्थिति आ गई है कि अब लोग यहाँ भी आने से गुरेज कर रहे हैं। जो आते भी हैं वो कम संख्या में, पुलिस लगातार जो है वो राउंड लगाती रहती है। आप स्थिति देख सकते हैं, ये वो तमाम दुकानें हैं जहाँ पर किसी भी तरीके से कहा जाए तो लोगों के लिए तिल रखने की जगह नहीं होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज आप देख सकते हैं सर, कितना फ़र्क इन 5 हफ्तों में आया है, क्योंकि आपकी दुकान पर लोग नज़र नहीं आ रहे। भाई साहब, सामान खरीदने तो जब आएगा ना, जब लॉकिंग खुल जाएगा। अभी तो सब अपने लोकल दुकानदारों से ही सामान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए हर एक के पास कर्फ्यू पास नहीं है। ये व्यवस्था अभी ठीक करनी पड़ेगी, जब ही खाक बाजार में आ पाएगा। सर, ये बड़ा बाजार है, यहाँ इतनी भीड़ होती थी अभी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन क्या इस तरीके से असर भी पड़ा है पूरा व्यापार पे? व्यापार पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसको अगर इकोनॉमी को ठीक करना है तो इसमें थोड़ी बहुत ढील टाइम के हिसाब से देनी पड़ेगी। चाहे 2 घंटे की ढील दें, चाहे गैप से दें, चाहे सुबह शाम दें, ढील तो देनी पड़ेगी, जब भी काम चलेगा। जी, तो मास्क लगाए हुए तमाम लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर से थोक का व्यापार होता है। दालें हों, बाकी चाय पत्ती या बाकी घर का जो सामान है वो यहाँ से थोक में जाता है। ये तमाम वो दुकानदार हैं जो आप देख सकते हैं। इनसे बात भी करने के, आप बताइए कि ये जो फ़र्क पड़ा है, कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? क्या लोग और जो आ रहे हैं वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं नॉर्म? हाँ, बिल्कुल नॉर्म फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और फ़र्क तो खैर बहुत ज़्यादा पड़ा इस चीज़ से। आपका बाजार माना जाता है कि थोक के लिए यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। अब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो एक है ही है, साथ ही साथ लोग जो हैं वो क्या दुकान खरीदने नहीं आ रहे सामान, या क्या वजह है कि जो रिटेल का दुकानदार है वो भी नहीं है? कोई खरीदने नहीं आ रहा इस टाइम यहाँ पे। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है यहाँ पे, और कोई वैसे भी थोड़ा लोग बाग को डर है कि हमारे अभी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं खरीदने। तो ये पहले तो हमेशा व्यस्त ही रहते थे आप लोग, अब बिल्कुल खाली बैठे हैं। ये तमाम वो दुकानदार हैं जो अभी व्यस्त रहते थे, अभी खाली बैठे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, ये इसका भी ध्यान रखना होगा। और अगर ये बाज़ार ज़रूर खुले हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ नज़र दौड़ाइए,
इस बाज़ार में सिर्फ ये वो चंद दुकानें हैं जहां से राशन का सामान मिलता है, लेकिन बाकी पूरा बाज़ार जो है जस का तस बंद पड़ा है, क्योंकि सरकार का नॉर्म्स हैं कि आप सिर्फ जो बाज़ार में ज़रूरी सेवाएं हैं सिर्फ वही दुकानें खोल सकते हैं। उसी की वजह से यहाँ चंद दुकानें एक बार आप फिर तस्वीरों में देखिए यहाँ पर खुली हुई हैं, जो कि ये दिखाती हैं कि बहुत तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता हुआ दिख रहा है। जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, दूरी भी बनाए हुए हैं। कोई ऐसी खास भीड़ इस बाज़ार में, जो कि सबसे बड़ा बाज़ार है थोक मार्केट का, वहाँ पर नहीं दिख रही है। यानी अभी जो असर है वो 5वें हफ्ते में यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा उम्मीद भी की जा सकती है कि जब अगर राहत मिलेगी तो उसके बाद शायद लोग यहाँ आएँ, लेकिन अभी के लिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार नंबर बढ़ रहा है, ऐसे हालात कहा जाए तो ठीक भी लगते हैं, सुखद भी लगते हैं कि यहाँ ऐसे बाज़ार में भी अगर भीड़ नहीं है तो फिर लॉकडाउन का पालन होता हुआ कम से कम खारी बावली पुरानी दिल्ली के इस इलाके में दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और चलिए सीधा रुक करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर है, नेशनल मीडिया सेंटर भी बंद होगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कोरोना केस सामने आने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है, बंद होगा दिल्ली का नेशनल मीडिया सेंटर। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। और चलिए अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के 3,548 केस अब तक सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना से 162 की मौत हो चुकी है 24 घंटे में। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 247 नए केस आए हैं। 24 घंटे में गुजरात में कोरोना से 11 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है गुजरात, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज है। कोरोना से गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संकट के बीच कुछ लोग मदद को भी आगे आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में कैसे बांटी जा रही है किट, हमारे संवाददाता पूरब पटेल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बैठे कोरोना वायरस के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, तो लोग सोच रहे होंगे कि उनके संसदीय क्षेत्र का क्या हाल होगा। लेकिन हम इस वक्त अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को किट दी जा रही है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, तेल, गेहूं, चावल, उन सब की किट जो इसी तरह से दी जा रही है। उनके क्षेत्रों में अलग अलग जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर इसी तरह से किट दी जा रही है। पहले पर्चा भराया जाएगा, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड सब देखा जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी यहाँ पर पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक करीब 55,000 से ज़्यादा इसी तरह की जो किट है वो लोगों को दे दी गई है, और अनुमान है कि 1.25 लाख जितनी जो किट है वो इसी तरह से गरीब और ज़रूरत वाले लोगों को दी जाएगी। इसका नेतृत्व कर रहे हितेश भाई है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे किस तरह का मैन पावर लगा है, किस तरह की उनकी सेवा लगी है। हितेश भाई ये बताइए, अब तक कितने लोगों को आपने ये किट दी है? गांधीनगर લોકસભાની અંદર हिंदी में गांधीनगर लोकसभा में कम से कम 60,000 किट अभी बांटने की आज 58,000 तक बीच दी है, और पहले भी हमने 24,000 किट बांटी हुई है। अभी हमारा पूरा 60,000 का जो टारगेट था वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। पूरी गांधीनगर लोकसभा में आती सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से काम चालू है। कल शाम तक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल शाम तक हो जाएगा। और इस किट में हर वो चीज़ है जो लोगों को घर में चाहिए। गुड़ है, चावल है, तेल है, गेहूं है, आटा है, सब कुछ है। इसी तरह की किट जो है वो 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को दी जाएगी। 55,000 से ज़्यादा लोगों को दी जा चुकी है। और साथ साथ अमित शाह के ही संसदीय क्षेत्र में हर रोज़ 10,000 लोगों को मुफ्त में खाना भी दिया जा रहा है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। चलिए बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 345 तक जा पहुंची है। कोरोना से यहां अभी तक 2 लोगों की जान गई है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं। 20 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण अब तक फैल चुका है।
पटना यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों का हंगामा की खबर आ रही है। बड़ी संख्या में पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया है, मांग कर रहे हैं कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की। बिहार सरकार के खिलाफ छात्रों ने यहां पर खूब हंगामा किया है। ये तस्वीरें आप पटना यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के हंगामे की देख रहे हैं। यहाँ पर छात्र पहुंचे थे और कोटा में फंसे छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश अपने छात्रों को कोटा से बसों के जरिए वापस लेके आया है। मध्य प्रदेश भी लेके आ चुका है। छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर भी ला चुके हैं। बिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया इस वक्त डेंजर जोन में आ गया है। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बीपीएससी कार्यालय के पास और बीपीएससी कार्यालय के ठीक बगल में कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। ये देखिए, इस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि मैं बता दूँ कि इसके ठीक पीछे मुख्यमंत्री सचिवालय है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर बिहार के डीजीपी का बंगला है। तमाम मंत्रियों का बंगला इसी के आसपास है और इस एरिया को देखिए प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर अब इस एरिया को लॉक किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। चूँकि एरिया इतना हाई प्रोफाइल है कि अब यहाँ पर पॉजिटिव केस आने के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। चूँकि ये देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये बीपीएससी का कार्यालय है। ठीक मेरे पीछे बीपीएससी कार्यालय और इस बाउंड्री से सटे हुए ये जो गली है, इसमें कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। उसके बाद से यहाँ पुलिस की भारी बंदोबस्ती कर दी गई है। पदाधिकारी पहुँचे हैं। तमाम लोग यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस इलाके में किसी को न यहाँ से आने की इजाज़त न जाने की इजाज़त। इस एरिया को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर बिहार के तमाम आला अधिकारियों का, तमाम मंत्रियों का, तमाम बड़े महकमे के लोगों का बंगला है। ऐसे में अब चिंता बढ़ गई है। चूँकि यहाँ से ठीक पीछे, जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री सचिवालय है। इसके पीछे वाले रोड में मुख्यमंत्री आवास है। तो सबसे हाई प्रोफाइल इलाका इस वक्त बिहार का ये है और यहाँ कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। उसके बाद से इस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मगर अब प्रशासनिक महकमे में इसको लेकर हड़कंप। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।